नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। हाथरस की एक और बेटी की दुष्कर्म के बाद मौत हो गई। दरअसल 15 दिन पहले सादाबाद क्षेत्र के मई जटोई निवासी 6 वर्षीय बालिका के साथ अलीगढ़ जिले के इगलास गांव में रेप की घटना हुई थी। लड़की का दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। लड़की की मौत हो गई है। घटना से गुस्साए परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया है। परिजनों की मांग है कि जब तक सही आरोपी नहीं पकड़ा जाएगा और इगलास से कोतवाल को निलंबित नहीं किया जाएगा, तब तक वे बच्ची का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। मौके पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है, लेकिन परिवार का आरोप है कि पुलिस ने सही आरोपी को नहीं पकड़ा है। हाथरस कांड को भुनाने के लिए जिस वेबसाइट का सहारा लेकर प्रदेश भर में जातीय दंगा फैलाने की कोशिश की गई, उसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय भी कर रहा है। प्लेटफॉर्म कार्ड.com पर बनाई गई इस वेबसाइट के जरिए पीड़िता के परिजनों के नाम पर काफी धन एकत्रित करने का अंदेशा है। ऐसे में जो पैसे आए हैं वह कहां-कहां गए, इसका पता प्रवर्तन निदेशालय भी लगा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय के संयुक्त निदेशक राजेश्वर सिंह ने बताया कि इस मामले में हाथरस में सोमवार को धारा 153A के तहत जो मुकदमा कायम किया गया है, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत अधिसूचित अपराध है। हाथरस में युवती के साथ हुई हैवानियत और राजनीतिक चहलकदमी के चलते हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। जिले में दाखिल होने वाले हर वाहन पर सख्त निगाहें रखी जा रही हैं। इसी कड़ी में पुलिस ने दिल्ली से हाथरस आ रहे एक पत्रकार और 3 अन्य को हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति दिल्ली से हाथरस की तरफ जा रहे हैं, जिसको देखते हुए टोल प्लाजा मान पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी के दौरान 4 युवकों को हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत होने पर इन्हें रोका गया। चारों लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। निजीकरण के विरोध में पूरे प्रदेश के बिजली कर्मचारियों ने सोमवार पूरे दिन कार्य बहिष्कार किया। इस दौरान फॉल्ट की मरम्मत सहित उपभोक्ता सेवाओं से जुड़े कामकाज प्रभावित रहे। यहां तक कि ऊर्जा मंत्री के आवास सहित कई इलाकों में बिजली संकट रहा। इस बीच ऊर्जा प्रबंधन और जिला प्रशासन ने बिजली सप्लाई बहाल कर रखने के लिए पुलिस के पहरे के साथ कई वैकल्पिक इंतजाम किए, लेकिन फॉल्ट के आगे सभी फेल हो गए। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। बिहार में एनडीए से बाहर निकलने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख चिराग पासवान ने सोमवार को राज्य के लोगों को एक खुला पत्र लिखा। इसमें चिराग ने नीतीश कुमार सरकार द्वारा किए गए 7 संकल्प विकास कार्यक्रम और जेडीयू का अपने सहयोगियों के साथ किए गए व्यवहार को लेकर हमला बोला है। भावनात्मक रूप से लिखे गए इस पत्र में चिराग ने लोगों से आग्रह किया कि वे जेडीयू के उम्मीदवार को वोट देकर एक भी वोट बर्बाद न करें। उन्होंने लिखा, जेडीयू उम्मीदवार को जाने वाला प्रत्येक वोट आपके बच्चों को राज्य से पलायन करने के लिए मजबूर करेगा। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें हाथरस मामले की जांच शीर्ष अदालत या हाईकोर्ट की मौजूदा या पूर्व जज की निगरानी में सीबीआई या एसआईटी से कराने की गुहार लगाई गई है। 76 वर्षीय पूर्व न्यायिक अधिकारी चंद्रभान सिंह द्वारा दायर इस याचिका में कहा गया है कि पीड़िता के अंतिम संस्कार में माता पिता और भाई को शामिल नहीं होने दिया गया। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मृतक को उनके सबसे नजदीकी रिश्तेदार मुखाग्नि देते हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। सोमवार को कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष के बेंगलुरु स्थित घर सीबीआई की टीम पहुंची। उनके घर की तलाशी ली गई। यह तलाशी ऐसे समय पर हुई है जब राज्य की 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। आयकर चोरी, बेनामी संपत्ति सबूतों को नष्ट करने और धन शोधन के मामलों के बाद शिवकुमार के खिलाफ संघीय जांच एजेंसियों ने मामले दर्ज किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले सार्वजनिक कार्यक्रम में हिमाचल सरकार से बड़ी चूक हो गई है। बीते 3 अक्टूबर को अटल टनल रोहतांग के उद्घाटन के लिए आए पीएम मोदी के संपर्क में रहे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और वन मंत्री राकेश पठानिया कोरोना पॉजिटिव आए। कुल्लू के बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी के प्राइमरी कांटेक्ट में थे। स्वास्थ्य विभाग को शौरी के कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट टनल उद्घाटन कार्यक्रम से एक दिन पहले 2 अक्टूबर को ही मिल गई थी। बावजूद इसके हिमाचल सरकार की इससे बड़ी चूक ने पीएम मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर पर भी कोरोना का संकट खड़ा कर दिया है। होटल गौरीश्री
भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस। और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। पूर्वी लहर में मंगलवार सुबह 5:13 पर 5.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र पूर्वी लहर के 174 किलोमीटर दूर था। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। फिलहाल अभी तक किसी प्रकार के जानमाल की हानि की जानकारी नहीं मिली है। देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा इस वर्ष कठिनतम परीक्षा भी साबित हुई। IIT दिल्ली द्वारा सोमवार को जारी नतीजे बताते हैं कि पेपर कठिन होने से करीब 10 वर्षों में सबसे कम कट ऑफ रही। सामान्य वर्ग का औसत कट ऑफ 17.50% और विषयवार 5% रही। नतीजों के मुताबिक OBC और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का कट ऑफ 15.75% व विषयवार 4.50%। SC/ST और विकलांग वर्ग का औसत कट ऑफ 8.75 और विषयवार 2.50 रहा। गत 2 वर्ष के मुकाबले सामान्य श्रेणी का कट ऑफ 7.5%, OBC EWS का 6.75, SC/ST और विकलांग विद्यार्थियों का 3.75% कम रहा। नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देने वाली जिस एंटी सबमरीन मिसाइल स्मार्ट का सोमवार को ओडिशा में परीक्षण किया गया, उसकी गति और दिशा को आगरा के हवाई वितरण अनुसंधान और विकास संस्थान के रक्षा वैज्ञानिकों ने तय किया है। वैज्ञानिकों ने स्मार्ट मिसाइल के लिए वेलोसिटी रिडक्शन मैकेनिज्म को तैयार किया है। हवा से पानी में मार करने वाली सुपरसोनिक एंटी सबमरीन मिसाइल में पैराशूट के जरिए गति को नियंत्रित करने की तकनीक ADRDE ने बनाई है। इस मिसाइल की रेंज 650 किलोमीटर की है। होटल गौरीशी, भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस। और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में नया विवाद सामने आने के बाद दिल्ली एम्स ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि मेडिकल बोर्ड ने CBI को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस मामले में अब आगे की कार्रवाई CBI को ही तय करनी है। इससे पहले दिल्ली एम्स के ही फॉरेंसिक विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर गुप्ता का ऑडियो भी वायरल हुआ। इस ऑडियो में डॉक्टर गुप्ता फोन पर पीड़ित पक्ष के वकील से बातचीत में फोटो को लेकर हत्या की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। मोदी के साथ नीतीश के खिलाफ संबंधी लोजपा की रणनीति ने बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा और JDU के बीच भीतरघात की मजबूत जमीन तैयार कर दी है। चुनाव में दोनों दलों के असंतुष्टों की पौ बाहर तय है। इस रणनीति के दोनों दलों के बीच अविश्वास की बड़ी खाई पैदा होने की शुरुआत हो चुकी है। जाहिर तौर पर इसका प्रतिकूल असर भाजपा JDU के संयुक्त चुनाव प्रचार पर भी पड़ना तय है। हालांकि सार्वजनिक तौर पर लोजपा की रणनीति के मामले में भाजपा और JDU एक दूसरे पर सार्वजनिक तौर पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। दोनों ने चुप्पी साध रखी है, मगर अंदर खाने दोनों दल ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करने के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार भी मान रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा और JDU के बीच सीट बंटवारे पर शनिवार को ही मुहर लग गई। इसके बावजूद दोनों दल संयुक्त रूप से सीट बंटवारे की घोषणा नहीं कर पा रहे हैं। सीट बंटवारे पर सहमति के बावजूद दोनों दलों के बीच अब भी कुछ सीटों का पैच नहीं सुलझ पाया है। माना जा रहा है कि अब मंगलवार को भाजपा और JDU सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS TV के साथ। नमस्कार। होटल गौरीशी, भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस। और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS TV पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप।